तालिबान मुखालिफ अफ़गान पुलिस के साबिक सिक्योरिटी कमांडर का तेहरान में कत्ल कई सवालात छोड़ गया। क्या तालिबान खित्ते में मौजूद किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ रहे, हर जगह पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, तालिबान मुखालिफ एक पुलिस का सिक्योरिटी चीफ था जो अफ़गानिस्तान से हिजरत करके तेहरान चला गया जब तालिबान की हुकूमत आई। तालिबान ने उसका पीछा किया और ईरान में उसका कत्ल किया गया। ये मामला किस तरफ जा रहा है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, जब सबसे पहली बात तो ये है कि जब तालिबान रजीम, ये वाली जो रजीम है या ये कह लें ये काबज़ीन जो हैं, इन्होंने कब्ज़ा किया है अफ़गानिस्तान पे काबुल गवर्नमेंट के ऊपर, तो जो वहाँ पर मौजूद हुकूमत थी, वहाँ के एहलकार जो हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में गए। ये बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ में जो तालिबान मुखालफत एलिमेंट्स हैं वो कुछ अरसे के लिए रूपोश हो गए, कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर, कुछ अफ़गानिस्तान से बाहर, कुछ ईरान चले गए, कुछ बाकी सरहदी ममालिक जितने हैं उनमें चले गए और अब उनकी वापसी का अमल जो है शुरू है। यानी हर अमल का एक रद्द अमल होता है, हर एक्शन रखता है, एक रिएक्शन रखता है। तो उसका रिएक्शन ये है कि तालिबान ये समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी जो है शुरू है, जिस तरह से NRF जो है वो काम कर रही है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो काम कर रहा है अहमद शाह मसूद के ज़ेर साया, तो उनको सपोर्ट हासिल है उन लोगों की जो पहले भी तालिबान मुखालिफ रहे हैं। और उनमें ही ये पुलिस चीफ जो तहार के एक सूबा तहार, वहाँ की ये पुलिस चीफ थे, अकरमुद्दीन सेरी नाम है उनका जी। ये पहले भी तालिबान के ख़िलाफ़ रहे हैं और अब भी ये मुतहरक हो गए थे। यानी इन्होंने बाकायदा तेहरान में अपना एक दफ्तर बना रखा था और वहाँ से अब ये तैयारी में थे कि किसी तरह से अफ़गानिस्तान में पहुँचे और वहाँ पर मज़लूम लोगों की, इन ज़ालिम लोगों से जान छुड़वाई। यानी ये वो लोग हैं जो ये ना दहशतगर्दी को पनाह देना चाहते हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर, और अपने लोगों को एक मरकज़ी या एक मुंतखब हुकूमत देना चाहते हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है ईरान के अंदर। इससे पहले भी उनके एक तालिबान मुखालिफ अफ़गानी रहनुमा थे इस्माइल ख़ान, उनके एक बड़े करीबी साथी थे जिनका नाम मरूफ़ ग़ुलामी था, उनको भी इसी तरह से, ये कुछ माह पहले की बात है। कुछ माह पहले की बात, सितंबर की बात है शायद, उनको भी कत्ल किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो बात कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान मुखालिफ जो है वो दोबारा से तंजीमें जो हैं सर उठा रही हैं और तालिबान के जबर और तशद्दुद और दहशतगर्दाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो उसका बेन सबूत यही है जो मैंने आपसे कहा, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो ये अमल जब अफ़गानिस्तान में शुरू हुआ तो ये दोबारा से उस दहशतगर्दी पर उतर आए हैं, वो दोबारा से उस बदमाशी पर उतर आए हैं कि जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा वो कहीं भी बैठा होगा उसको निशाना बनाया जाएगा। देखिए, जो ईरान में कत्ल किया गया, ये उसी तरह की वारदात नहीं लगती जिस तरह भारत ने कनाडा में वारदातें की सिखों के खिलाफ, ये उसी तरह की वारदात मुझे लगती है। और चूंकि ये दोनों आपस में हाथ मिला चुके हैं तो मुझे ये लगता है कि अफ़गान तालिबान के साथ साथ ये रा का भी जो है ना इसमें पूरा हाथ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, पहली बात तो यह है कि रा ही सारे ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ कार्रवाई होती है वो कार्रवाई से पता चलता है कि ये फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज जो है ये आपस में मिले हुए हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान की ट्रेडिशंस के अंदर जिसको वो पनाह दे दें वो उसको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। ये दो वाक़यात ऐसे हैं जो ईरान को इस बात पर उभार रहे हैं कि वो एक सख्त कार्रवाई जो करे। इससे पहले भी ईरानी सरहद पर आपको याद है हमने एक वीलॉग भी किया था जब ये 28 दहशतगर्द दाखिल होना चाह रहे थे और उनको ईरान सरहद पर जो है मार दिया गया था, जहन्नम वासिल किया गया था। लेकिन दहशतगर्द मौजूद तो हैं, इसीलिए ईरानी भी जो हैं वो इस बात के कायल हैं कि जितने अफ़गान हैं वो तालिबान के पास वापस, यानी अफ़गानिस्तान में वापस जाएं और वहाँ जाकर अपने लिए जद्दोजहद करें, अपने लिए काम करें। लेकिन ये जो अकरमुद्दीन सेरी हैं, इनको तो बाकायदा पनाह दे रखी थी, इनको तो बाकायदा दफ्तर बना के दे रखा था और ये बहुत सारे मामलात में आज भी अपने सूबा जो तहार जहाँ पर ये रहे हैं बहुत सारे मामलात को ना सिर्फ जानते थे बल्कि चला भी रहे थे। अगर मैं यूँ कहूँ कि तालिबान मुखालिफ तंजीमें जो काम कर रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके पीछे जो है अकरमुद्दीन सेरी का भी जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार ज़रूर मौजूद रहा है। तो ऐसे लोग जो तालिबान की दहशतगर्दाना पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है काम करेंगे, जान का तो उनको ख़तरा रहेगा, लेकिन वो अपनी जान देकर भी इस पूरे मुद्दे को उठा कर रखेंगे कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाना चाहिए। देखें, तालिबान जो हैं और सिर्फ ईरान के साथ उनके तनाज़ात नहीं हैं। अब देखें 1340 किलोमीटर लंबी सरहद है उनकी ताजिकिस्तान के साथ,
पूरे के पूरे बॉर्डर को इमाम अली जो वहाँ पे इमाम अली रहमान हैं सदर ताजिकिस्तान के, उन्होंने 80 मोर्चे बनवाए हैं नए, ताकि ये जो जितनी सरहद है इसको महफूज बनाया जा सके। और उनका ये मानना है कि तालिबान के जो सपोर्टेड दहशतगर्द हैं वो ताजिकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसमें 5 चाइनीज़ गए, कल उनके 2 फौजी जो हैं वो भी हलाक हुए, लेकिन उन्होंने भी अच्छा खासा नुकसान इनको पहुँचाया है। और ये हद है कि तालिबान दहशतगर्द अब ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ड्रोन जो मार्टर गोलों से लेस हैं। और ये मुझे तो खैर शक नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज़रूर कोड होगा कि ये वो ड्रोन्स हैं जो इसराइल के ड्रोन्स हैं, भारत के रास्ते तालिबान तक पहुँचे हैं और ये मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। ये मैं बात आपको वसूख से कह सकता हूँ कि तालिबान दहशतगर्दों के इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े कैंप की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, यानी एक ऐसा तरबीती कैंप और एक ऐसा भर्ती कैंप है जहाँ पर दुनिया भर के दहशतगर्दों को डॉलर्स के एवज़ जो है सपोर्ट फराहम की जाती है। अब ईरान के अंदर जाकर दहशतगर्दी करना इस खत्ते को मज़ीद मसाइल में आमिर भाई, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ईरान के अंदर ये दहशतगर्दी की गई, उस शख्स को कत्ल किया गया जिसे ईरान ने पनाह दे रखी थी, ईरान का रद्द अमल क्या होगा? मैं यही कहने लगा था कि ईरान जो है अगर जवाब देगा तो बड़ा सख्त जवाब होगा। ये बिल्कुल वैसा जवाब नहीं होगा जैसा ताजिकिस्तान ने जो लड़ने आए उनको मार दिया। देखिए, ईरान एक बड़ी लंबी और बड़ी तारीख़ रखता है, यानी ऐसी तारीख़ रखता है शायद इस खत्ते के बाकी ममालिक के पास वैसी तारीख़ नहीं होगी। ईरान एक बड़ी जंगों का जो है वो उसकी महारत रखता है और लड़ चुका है, यानी जिसने अमेरिका तक को चैलेंज किए रखा, जिसने इसराइल को ठोक कर जवाब दिया, तो क्या वो इन तालिबान को जवाब नहीं देगा, इनके कैंप्स को जवाब नहीं देगा? आने वाले चंद दिन में आप देख लीजिएगा जो अफ़गानिस्तान के अंदर कैंप्स हैं उनके अंदर हमला होगा। ये ईरान करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये हमला होना है और इन कैंप्स को उड़ाया जाना है। जो कैंप्स जो हैं ईरान के लिए ख़तरा होंगे, ताजिकिस्तान के लिए ख़तरा होंगे, उज़्बेकिस्तान के लिए ख़तरा होंगे, रशिया के लिए ख़तरा होंगे या पाकिस्तान के लिए ख़तरा होंगे, उन कैंप्स को नहीं छोड़ा जाएगा। ये तकरीबन एक तरह का इत्तेहाद बन चुका है और इसमें चीन भी शामिल है, इसमें रशिया भी, 2 सुपर पावर्स इसमें शामिल हैं। और ईरान को छेड़ने का मतलब तालिबान जो है या वो जल्द समझ क्या जाएंगे, इनको जल्द सबक सिखा दिया जाएगा ईरान की तरफ से। ये बात आप लिख के रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये मैं बात आपको वसूख से कह सकता हूँ कि तालिबान दहशतगर्दों के इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े कैंप की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, यानी एक ऐसा तरबीती कैंप और एक ऐसा भर्ती कैंप है जहाँ पर दुनिया भर के दहशतगर्दों को डॉलर्स के एवज़ जो है सपोर्ट फराहम की जाती है।